चलिए आज वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक काल 1500 से 620 ईस्वी, प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल 2500 से 1750 तक। तो इसमें ट्रांजिशन पेज चलाता है। इधर आधे ऐतिहासिक काल चलाता है, इसमें ट्रांजिशन पेज आ जाता है। ऐतिहासिक काल 1520 से 620 ईस्वी। उसके देखिए वैदिक काल को अपन 1500 से 600, वेदों की रचना इसमें की गई थी। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक उत्तर ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 बीसी तक चला था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक चला था। इसमें समाज को चार भागों में, एक शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण होते थे, ठीक है। और उसमें देखिए यहाँ के मूल निवासी कौन थे। मूल निवासी तो द्रविड़ थे, ठीक है। शायद तसंद पर आर्यों ने इस पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। आक्रमण के बाद देखिए, ठीक है, महाजनपद आक्रमण काल, गुप्त काल आक्रमण किया था। पर गुप्त काल पढ़ेंगे, वरदान का वंश, राजपूत काल, दलित, गुप्त काल हमारा खत्म हो गया। आईएसपी ने आक्रमण किया था, गुप्त काल चला था, ठीक है, क्योंकि उनके ही सामंत बच गए थे। गुप्त काल, फिर वर्धन वंश, पढ़ते पुष्य, प्रभाकर, वर्धन वगैरह। फिर अपन ने ये नीचे वाले पढ़ लिए। पर दक्षिण पर राजपूत काल आएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, मुगल, अंग्रेज, खत्म। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था। अगस्त ऋषि। उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगुण, जो कि विदुर राजा के पुरोहित थे, ठीक है। और जो वैदिक काल में जो गांव थे उनको क्या कहा जाता, ग्रामिक कहा जाता। गांवों को क्या कहा जाता, ग्रामिक कहा जाता था, ठीक है। सबसे छोटा होता था जन, यानी गांव के जो जन होते थे, गांव से बड़ा क्या होता जन, उसको राजन कहा जाता था। उसके जन से महाजन, जनपद बन, जन या जनपद, ठीक है, उसके बाद महाजनपद। वैदिक काल में प्रमुख पशु कौन होता था, गाय होती थी, ठीक है। राजा का कर्तव्य होता गाय को ढूंढना, ठीक है। और पशु बलि व्यवस्था थी, ठीक है। तो जो गाय को ढूंढना क्या कहलाता, कविष्टि कहलाता था, गाय को ढूंढना, ठीक है। उसके बाद टैक्स, जो इस पर टैक्स लिया जाता था खेती पर, उसको क्या होता, बलि कहा जाता था, ठीक है। हल का निशान, जो निशान है उसको क्या, सीता कहलाता था, हल का निशान, ठीक है। क्या सभा, समिति, विधता, इसको संगठन होते थे, ठीक है। 0 से 5 साल की बाल्य व्यवस्था कहलाता, ठीक है। 5 से 25 को ब्रह्मचर्य, ठीक है। इसमें शिक्षा 25 से 50 में गृहस्थ जीवन, 25 से 50 से 75 वानप्रस्थ होते। इसमें कौन कौन सी नदियां फेमस थी वैदिक काल में। सिंधु, कौन सी नदी, सिंधु थी, जिसको सिंध, वो सिंध के नाम, व्यतस्तता को झेलम के नाम से जाना है, व्यतस्तता को झेलम के नाम से जाना जाता, ठीक है। बिपाशा, ब्यास नदी, ठीक है। शत्रुदी, सतलज, शत्रुदी नदी कौन सी, सतलज। परुष, ठीक, किसको जाना है, पर रावी, सदा नीरा, गंडक को, आज के नहीं चुनाव को, सदा नीरा, गंडक, ठीक है। आज के नहीं चुनाव नदी को जाना जाता था, ठीक है। इसमें देवता कौन कौन से फेमस थे। देवता, इंद्र देवता की कितनी बार चर्चा है, इंद्र देवता की 250 बार चर्चा है, ठीक है। अग्नि के देवता, अग्नि के देवता को क्या कहा जाता था, अग्नि के देवता की 200 बार चर्चा है। वरुण, वायु के देवता। सोम किसके होते थे, जंगल के देवता। मारुत, तूफान। रौद्र, क्रोध। विष्णु, संरक्षक। और देवी कौन कौन, उषा की देवी, उषा किसकी देवी थी,
प्रभा सुबह की देवी। और अर्याणी जंगल की देवी, अर्याणी। ठीक है। और ईला संकट, अदिति देवताओं की देवी, अदिति के देवताओं की देवी। वैदिक काल में चार प्रकार के मृत्यु होते थे। कौन कौन से मृत्यु? चार प्रकार के, चार प्रकार के मृत्यु होते थे। पहला होता था कौन सा? धूसर मृत्यु। सेकंड लाल मृत्यु। तीसरा काला। ठीक है। चौथा मिश्रित। दूसरे ब्रह्मांड पर क्या चित्रकारी वगैरह है? यज्ञ के इतने प्रकार के होते थे, चार प्रकार के यज्ञ करवाए जाते थे। कौन कौन से? अश्वमेध यज्ञ, दूसरा वाजपेयी यज्ञ, तीसरा राजस्य यज्ञ। ठीक है। अश्वमेध में घोड़ा छोड़ दिया जाता था युद्ध की लड़का, और बाज पे शक्ति रथ का रेस होता था। ठीक है। और राजस्य यज्ञ में क्या होता था? राज्यभिषेक होता था। ठीक है। और सिद्धांत जीवन जी, इसमें कुछ दर्शन सिद्धांत है, फिलोसफी। सांख्य दर्शन कब किसने दिया है? दर्शन दिए गए हैं कुछ जीवन जीने के तरीके होते थे। ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल महात्मा ने लिखा था। ठीक है। महात्मा बुद्ध के अधिकांश सिद्धांत इसी से लिखे गए हैं। ठीक है, बौद्धिक काल से। और न्याय दर्शन गौतम बुद्ध ने लिखा था। तो योग दर्शन पतंजलि ने, पतंजलि। और वैशेषिक दर्शन कसाण ने, परमाणु सिद्धांत दिया था कसाण, कसाण ने। उत्तर मीमांसा बादरायण, उत्तर मीमांसा कितने? बादरायण ने लिखा था। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा। इसी काल में यूपी के अतिरंजी केरी से लोहा की खोज हुई थी। किसमें? वैदिक काल में। वैदिक काल का विकास लोहा की वजह से होने लगा, शहरीकरण हुआ, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, धर्मों का निर्माण हुआ। इसी से वैदिक काल में धर्मों का निर्माण होने लगा। ठीक है। जनपद महाजनपद में बदल लगा। उत्तर वैदिक काल में जातियों का विभाजन कर्म के आधार पर होने लगा, जिससे जातियां ऊंच नीच एवं भेदभाव होने लगा। इसको खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का विकास हुआ था। ठीक है। वैदिक काल में लोग युद्ध से परिचित थे, आर्यीकरण हुआ था ना, इसे आर्यीकरण हुआ था। ठीक है। उसके बाद कर्म कांड को अंतिम संस्कार किया बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।